हेलो दोस्तों। HCL टेक के क्वार्टर 4 के जो है रिजल्ट वो आउट हो चुके हैं और इस रिजल्ट का हम प्रीव्यू करेंगे कि रिजल्ट कंपनी का कैसा रहा। साथ ही साथ हम देखेंगे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया या नहीं किया और कितना किया। उसके बाद तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी की गाइडेंस पे कि कंपनी ने अगला जो फाइनेंशियल ईयर है यानी जो शुरू हो चुका है FY 24 उसके लिए कंपनी ने क्या गाइडेंस जारी की है। तो सबसे पहले देखिए रेवेन्यू में कंपनी ने 6 से 8% ग्रोथ होने की एक्सपेक्टेशन जो है की है कंपनी के डायरेक्टर्स की तरफ से। उसके बाद हम देखेंगे मार्जिन के बारे में कंपनी के द्वारा क्या बताया गया है। जो मार्जिन है वो इस फाइनेंशियल में 18 से 19% के बीच में मार्जिन रहने वाले हैं कंपनी के। उसके बाद हम चलते हैं देखते हैं कि कंपनी बिजनेस कर रही है तो क्लाइंट कंपनी के पास हैं या नहीं है। क्लाइंट देखिए, क्लाइंट अगर कम होते जाएंगे तो फिर कंपनी कंपनी के लिए वो एक नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि अगर बिजनेस कंपनी को मिलेगा ही नहीं तो कंपनी बिजनेस करेगी क्या। तो सबसे पहले हम क्लाइंट देखते हैं। तो क्लाइंट देखिए आप कि जो 100 मिलियन डॉलर के जो क्लाइंट हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार, जो है उनमें ग्रोथ होती आपको दिख रही है। FY 23 में आप देखिए 19 जो है क्लाइंट ऐसे हैं जो 100 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट करते हैं या बिजनेस वहाँ से। उसके बाद देखिए अगर हम पिछले क्वार्टर से फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16 थे जो कि इस बार 19 हो गए हैं, यहाँ पे ग्रोथ हुई। उसके बाद हम देखते हैं 50 मिलियन डॉलर के क्लाइंट कितने हैं कंपनी के पास, वो 46 हैं जो कि पिछले FY की अपेक्षा कंपेयर हुए हैं, वहाँ भी कंपनी के लिए ग्रोथ हुई है। उसके बाद हम देखते हैं 10 मिलियन डॉलर वाले जो क्लाइंट हैं वहाँ भी कंपनी के ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ क्लाइंट का जो भी रेशियो है वहाँ पे कंपनी के लिए ग्रोथ हो रही है, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम चलते हैं देखते हैं कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा रहा। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू देखेंगे कि कंपनी ने रेवेन्यू कितना किया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बार जो ये फोर्थ क्वार्टर था FY 23 का, इस फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो प्रीवियस क्वार्टर की अपेक्षा कंपेयर में थोड़ा सा कम हुआ है। 26,606 करोड़ का इस बार कंपनी ने रेवेन्यू किया है और प्रीवियस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 26,700 करोड़ का कंपनी के द्वारा रेवेन्यू किया गया था। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं इनकम कंपनी ने कितना कमाया टोटल। तो प्रीवियस क्वार्टर की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी कंपनी ने थोड़ा सा कम कमाया, 3,983 करोड़ रुपए ही कंपनी ने कमाए, और जो कि प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 4,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी के द्वारा कमाई की गई थी। उसके बाद हम मार्जिन पे चलते हैं और मार्जिन देखते हैं। तो कंपनी के द्वारा मार्जिन जो रहे वो 18, यानी कि मार्जिन में भी थोड़ी सी गिरावट हुई प्रीवियस क्वार्टर की अपेक्षा। ये गिरावट क्यों हुई, क्योंकि देखिए कंपनी का जो भी बिजनेस है वो फॉरेन में है, और फॉरेन में जो है कि अभी जो है स्थिति वहाँ की ठीक नहीं है, रिसेशन वगैरह ये सब जो चल रहा है, इस वजह से कंपनी के बिजनेस पे उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो कंपनी का रेवेन्यू है, आखिर कंपनी कमा रही है तो वो कंपनी कहाँ कमा रही है। जैसे मैंने बताया कंपनी का बिजनेस जो है वो लगभग फॉरेन में ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेरिका से जो कंपनी का बिजनेस आता है वो देखिए इस फोर्थ क्वार्टर में 63%, यानी कि मोटा मोटा अगर आप देखिए तो लगभग 64% के आसपास जो इनका बिजनेस है वो अमेरिका से आता है। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप, उससे कितना आता है तो लगभग 30% या 28.9% जो है बिजनेस यूरोप कॉन्टिनेंट से वहाँ से जो है कंपनी के लिए आता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से आप देखिए तो लगभग जो है 7% के आसपास इनका जो रेवेन्यू है वो वहाँ से आता है। तो मैंने अभी बताया कि फॉरेन में जो इतना अनसर्टेन माहौल चल रहा है वहाँ से जो रेवेन्यू ग्रोथ या फिर कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो देखिए 63 यानी 63.5 था और इस बार देखिए 63.8 है। ग्रोथ हुई है पर उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, लगभग फ्लैट ही मान के चलिए। उसके बाद यूरोप कॉन्टिनेंट में भी वही रहा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कंपनी बिजनेस कर रही है। अगर फॉरेन में कंपनी बिजनेस कर रही है तो वहाँ पे किन किन सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के द्वारा जो फाइनेंशियल सर्विस है, फाइनेंशियल यानी कि बैंकिंग वाला ये सब, मतलब फाइनेंशियल का जो फॉरेन का काम है वहाँ से कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा जो है रेवेन्यू जो है वहाँ से कंपनी के लिए जनरेट होता है। आप देखिए क्वार्टर 4 में लगभग 20%, 21% आप मान लीजिए कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो फाइनेंशियल सर्विस से ही आता है, और प्रीवियस क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो वहाँ से वो बढ़ा है। और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 4 से अगर हम कंपेयर की जाए तो वहाँ से देखिए थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसका रीज़न ये है कि जो फॉरेन की बैंक हैं वो
SVB बैंक हुआ या क्रेडिट स्विस हुआ या अन्य जो छोटी छोटी बैंकें हैं वो कोलैप्स करती चली जा रही हैं। इस वजह से इनका जो रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विस से आ रहा है वो कम होता चला जा रहा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग से देखते हैं, लगभग 19% कंपनी रेवेन्यू जो है जनरेट करती है। उसके बाद हेल्थ केयर से 17.5% जो कि प्रीवियस ईयर के फोर्थ क्वार्टर से बढ़ रहा है। उसके बाद टेक सर्विसेज से देखिए आप 14.5% के आसपास, पब्लिक सेक्टर से, रिटेल से, सब जगह। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो फाइनेंशियल सर्विस से आता है और यहीं पे कंपनी ने वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो थोड़ा सा रेवेन्यू जो है कम जनरेट किया है। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि क्लाइंट मैंने अभी आपको बताया क्लाइंट मैट्रिक्स जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखते हैं कि क्लाइंट जो है वाई ऑन वाई बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर हम साल दर साल बात करें तो 3 जो है क्लाइंट वो $100 मिलियन वाले कंपनी ने बढ़ाए हैं या ऐड किए हैं अपनी लिस्ट में। उसके बाद हम देखते हैं 50 मिलियन के जो क्लाइंट हैं वो पिछले प्रीवियस ईयर की अपेक्षा बढ़े हैं कि नहीं, वहाँ भी 3 जो है बढ़े हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो इस क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर की अपेक्षा कंपनी ने 2 क्लाइंट $100 मिलियन वाले बढ़ाए हैं। उसके बाद $50 मिलियन के भी एक क्लाइंट को ऐड किया है कंपनी ने। उसके बाद $20 मिलियन को भी के क्लाइंट को इस क्वार्टर में ऐड किया है। जबकि अगर वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 13 जो है क्लाइंट ऐड किए हैं। तो क्लाइंट आप देख पा रहे हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे लगातार कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि क्लाइंट बढ़ते रहेंगे तो कंपनी का बिजनेस बढ़ता रहेगा और बिजनेस बढ़ता रहेगा तो कंपनी ग्रोथ करती रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल मैट्रिक्स कंपनी की स्ट्रेंथ जो है कितने जो है तो देखिए आप इस क्वार्टर देखिए आप 2,25,944 जो है कंपनी के साथ जो है पीपल लोग जुड़े हुए हैं। और इस स्ट्रेंथ के साथ अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें, दिसंबर का क्वार्टर, वहाँ से कंपनी ने देखिए अपने क्लाइंट उसको जो है पीपल को ऐड किया है, यानी कि जो वर्क फोर्स है उसको बढ़ाया है। तो कंपनी की जो वर्क फोर्स है वो भी आप देख पा रहे हैं कि लगातार ग्रोथ होती चली जा रही। तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद हम नीचे देखेंगे एट्रिशन। देखिए एट्रिशन लेवल अभी कुछ क्वार्टर पहले, जहां आप देख पा रहे हैं कि जून का जो क्वार्टर था या फिर सितंबर का जो क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर तक जो एट्रिशन लेवल था वो कंपनी का बहुत ज़्यादा था। आप देखिए कि अगर हम पिछला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के फोर्थ क्वार्टर में देखें तो ये एट्रिशन लेवल जो था वो लगभग जो है 22% के आसपास था। उसके बाद जब जून का क्वार्टर आया तो वहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर आया तो लगभग ये 24% के आसपास पहुँच गया, यानी कि 100 में से लगभग 24 लोग जॉब को छोड़ रहे थे। उसके बाद फिर सितंबर का जो क्वार्टर हुआ, क्वार्टर सेकंड हुआ, वहाँ पे देखिए आप लगभग फ्लैट ही रहा। उसके बाद थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने डी ग्रोथ की, मतलब कंपनी के लिए ये अच्छी चीज़ हुई। एट्रिशन लेवल कम होता जाए तो ये कंपनी के लिए अच्छा होता है। उसके बाद इस क्वार्टर में देखिए 19.5% का जो एट्रिशन रेट है वो यहाँ पे है। तो ये कम होता जाएगा आगे तो और अच्छी बात रहेगी। अब लास्ट में हम देखते हैं कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया या नहीं। तो कंपनी ने इस बार 18 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 48 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो लोग को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।